लेकिन फिलहाल ये सपोर्टर दिया पैन। भाई इस गाड़ी में ना एक इशू ये है, चलो भाई आप खींचते हैं इसकी हाई स्पीड नंबर 1 पे है सस्पेंशन के मामले। जरूर कांटेक्ट करना, इंस्टा में मैसेज भेज देना। बनारस में तो अपने भाई है शशांक, इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है, बस वो टी करता रहता है, यानी कि अलग ग्रह से ये इम्पोर्ट होके आई है। मुझे ना इसमें एक चीज़ की कमी हमेशा कतई जहर मचा दिया, जहर। क्या गजब एवरेज दे रही है भाई साहब, क्या बनाया है यार ये चीज़। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली, यानी घर से करें ब्लॉग स्टार्ट। तो आज हम जा रहे हैं फिर से माइलेज टेस्ट करने अपनी जुपिटर 125 का, यानी कि एवरेज माइलेज टेस्ट दोनों करेंगे। चलते हैं बिना देरी के, मिलते हैं आपको सीधा गोप्रो पे और सब चीज़ बताते हैं अपडेट की क्या है हमारा प्लस्तर का, यानी कि प्लस्तर जो टांग में लगा था प्लस्तर वो खुल चुका है, तो उसके बारे में बताते हैं और सब चीज़। चलते हैं सीधा, मिलते हैं आपको गोप्रो पे और सब आगे की बात करते हैं। तो आ चुके अपनी जुपिटर के पास, भाई बहुत दिन के बाद चलाएंगे जुपिटर। चलो स्टार्ट करते हैं गाड़ी। चलो गाड़ी स्टार्ट की थोड़ी वार्म अप करते हैं। गाड़ी चल चुकी है अपनी टोटल 2485। अभी ट्रिप को करेंगे 0 और करेंगे। और ना एक्चुअली जो पैर का प्लस्तर तो काट दिया डॉक्टर ने, लेकिन फिलहाल ये सपोर्टर दिया पहनने के लिए, ठीक है, ये दिया पहनने के लिए। इसको ही बोला 2 वीक पहनने के लिए। तो और सब क्या बोला ना डॉक्टर ने, चलो बताते हैं। क्योंकि माइलेज इसकी इसलिए निकालनी है ना, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम माइलेज निकाला था ना भाई 62 की एवरेज दी थी गाड़ी ने, वो मेरे भी समझ में नहीं आया। काफ़ी बंदे कह रहे थे कि भैया ये कैसे दे सकती है इतनी। फर्स्ट सर्विस तो करवा के हम ट्रिप पे तो गए थे, 4 धाम की ट्रिप पे, जिसमें से 2 ही धाम हमारे कंप्लीट हो गए, बाकी के धाम करेंगे कंप्लीट, उसके बारे में बात करते हैं आगे हम ना। लेकिन एवरेज टेस्ट तो जाना, यानी कि माइलेज टेस्ट, वो हमें करना था सर्विस के बाद भी। भाई इस गाड़ी में ना एक इशू ये है कि गाड़ी जब तक गर्म नहीं होती ना, जब तक सही से चलती नहीं है। मैंने ना ये बार बार नोटिस किया है कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसे RPM ड्रॉप करती है। तो अब चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप पे, लेंगे पेट्रोल और वही एवरेज निकालेंगे सीधा, जैसे कि एवरेज निकालते हैं ना, ऐसे एवरेज निकालेंगे जैसे पिछली बार निकाला था, क्योंकि वैसे ही ना प्रॉपर एवरेज निकलती है सही से। मिल जाएगा, चलो मिल जाएगा। आज सैटरडे है वैसे। फुल कर दो भैया। और दूसरी गाड़ी ले आए, वो गाड़ी ख़राब हो गई चला के। हाँ चलो छोड़ दो भैया, छोड़ दो, कोई नहीं, छोड़ दो, छोड़। हाँ वो फुल था। तो तेल आया अपना 45 रुपये, 0.48 ग्राम ही आया यार, लीटर भी नहीं आया। थोड़ा सा तेल गया कि टंकी फुल थी ना। इसको 0 कर लेते हैं। चलो भैया कर लिया हमने 0। ऑडोमीटर 2487 जो हमारा टोटल चल चुका है, और ट्रिप ए हमने 0 कर दिया। अब पूरी एवरेज नाप लेंगे कितने किलोमीटर चले, 50 किलोमीटर ही चलाएंगे, ज़्यादा लंबी गाड़ी चलाएंगे नहीं। हम आज इसलिए जा रहे हैं ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने एवरेज टेस्ट किया था तो भाई 62 का एवरेज दिया था, वो मेरे भी समझ में नहीं आया ना किसी के समझ में आया। तो इस बार फिर से हम एक बार माइलेज टेस्ट करेंगे गाड़ी का कि कितना दे रही है प्रॉपर। और इस बार जो हम माइलेज टेस्ट करेंगे ना, ये सर्विस के बाद का एवरेज टेस्ट है। भाई सर्विस से पहले हमने कहा था, यानी कि फर्स्ट सर्विस से पहले हमने क्या था एवरेज टेस्ट, तो भाई साहब अलग ही दी थी गाड़ी ने, वो तो मज़ा ही आ गया था। 4 धाम की ट्रिप पे गया था, फर्स्ट सर्विस में गाड़ी की करवा के गया था। उस पर हमने गाड़ी की फुल स्पीड वगैरह लॉन्ग राइड की थी, और हाई स्पीड पे हमने एवरेज टेस्ट भी किया था। तो आप जाके वहाँ पे भी देख लेना कि फुल स्पीड पे पहाड़ों पे वगैरह वगैरह कितना एवरेज दे रही है। लेकिन उसके बाद हमें फिर से इसलिए करना था ना एवरेज टेस्ट, क्योंकि जो 62 का जो एवरेज दे रही थी ना, वो हजम नहीं हो रहा था, ना मुझे ना किसी भी हमारे सब्सक्राइबर को। तो इसलिए फिर आज हमने सोचा ना कि फिर से एक बार एवरेज टेस्ट करके देखेंगे कि कितना हमारी गाड़ी एवरेज टेस्ट दे रही है, यानी कि माइलेज कितना दे रही है। स्पीडिंग भी करेंगे कि इसकी कितनी हाई स्पीड है। एक बार खींचा मारेंगे, जितनी चली जाएगी, जितनी नहीं जाएगी फिर कभी और देखेंगे, रोड मिलेगी तो। और अभी हम जाएंगे फिलहाल वही नोएडा एक्सप्रेस पे। नोएडा एक्सप्रेस पे ठीक लगता है, आराम से वहाँ पे ना गाड़ी साइड में चलते रहो। और भाई साहब नहीं भी तो 3 वीक के बाद मैं स्कूटी लेके आया हूँ भाई, 3 वीक के बाद। जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था तो मैं ट्रिप से आया था, फिर 1 वीक के बाद मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ। 1 वीक से मैंने गाड़ी चलाई नहीं, क्योंकि एडिटिंग वगैरह पे बैठ गए, पैर फ्रैक्चर हो गया। 1 वीक पूरा पैर, फिर दूसरे वीक पूरा पैर, यानी 3 वीक के बाद मैं ऑलमोस्ट गाड़ी चला रहा हूँ आज। और डॉक्टर ने जो सपोर्टर दिया ना पहनने के लिए, वो भी डॉक्टर ने कहा कि 2 वीक का टाइम दिया। एक्चुअली सैटरडे को बुलाया था डॉक्टर ने, लेकिन बुधवार को हम OPD जो लगता है ना डॉक्टर का, तो उसमें चले गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है इसको खोल लो, सपोर्टर पहन के आप काम कर सकते हो, लेकिन उतना हैवी काम भी नहीं करना है, नॉर्मल चल वल सकते हो, सब चीज़ करो। प्लस्तर पे जो जितना दिक्कत होती थी ना, प्लस्तर बहुत दिक्कत हो जाती है भाई, वॉशरूम जाना। लेकिन सपोर्टर में ये नहीं कि कल को रनिंग करने लग जाओ, आराम से सपोर्टर पहन के 2 वीक का टाइम है सपोर्टर में भी। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आगे ज़रूर दिखा लेना, क्योंकि जो बगल के जितने भी जो मसल्स है ना, यानी कि मांस, वो सब फटे हुए हैं अभी भी। डॉक्टर कह रहे हैं इनको बहुत समय लगेगा ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे हमारा जॉइंट है ना, सॉकेट, जहाँ पे एक तो पैर और फिर ऊपर से जो टांग आती है, वहाँ जो बीच में सॉकेट है, उसी के वो सॉकेट ही मुड़ गया था। तो उसके अगल बगल जितने भी मांस है ना, यानी मसल्स वगैरह सब फट गए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब वो फटा हुआ, उसको लगेगा समय आपको ठीक होने में, आप लापरवाही मत करना,
जैसे बताया वैसे चलो, नहीं तो फिर हल्का सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, माइनर सा ऑपरेशन, क्योंकि इस साइड जो है ना, इस साइड मांस फटा हुआ है अभी भी। तो 1 वीक के बाद दिखा के ना फिर नेक्स्ट ट्रिप पे मैं जाने वाला हूँ, जल्दी से निकल जाऊँगा नेक्स्ट ट्रिप पे। फिर नेक्स्ट वीक हम उम्मीद है कि निकल जाएंगे ट्रिप पे, सब कुछ ठीक रहा तो। कि दिल्ली में ना मौसम आजकल बहुत सही चल रहा है, काफ़ी अच्छा है मौसम दिल्ली में ना भाई साहब। क्या बारिश हो रही है, और वीकेंड में तो अच्छी खासी बारिश होती है दिल्ली में, और वीकडे पे भी कभी कभी होती है, लेकिन वीकेंड पे ना जैसे सैटरडे शनिवार ना अच्छी बारिश होती है, सैटरडे संडे। मुझे जुलाई में ना मानसून में राइड करना था, 2 राइड मुझे मारनी थी पहाड़ों पे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब देखते हैं अगस्त में अगर मौसम रहा मानसून वाला तो मार लेंगे, क्योंकि जुलाई और अगस्त मौसम रहता है मानसून वाला, पहाड़ों पे बारिश होती है। लेकिन जुलाई में मारना था, क्योंकि एक है ना फुल मानसून में मुझे राइड करी थी, जो मानसून में ना ऐसी राइड होनी चाहिए थी कि मैं पूरा भींगता हुआ जाऊँ, पूरा भींगता हूँ, मज़े से भींगता हुआ जाऊँ। हाई स्पीडिंग टेस्ट भी करनी है आज मुझे, गाड़ी कितना जाती है, काफ़ी कमेंट्स आते हैं भैया हाई स्पीड करो, हाई स्पीड करो, तो आज करेंगे हाई स्पीड। लेकिन थोड़ी ना आगे जाके रोड आ जाएगी थोड़ी खुली और अच्छी रोड आ जाएगी तो भगाएंगे, अभी नहीं भगाएंगे। ये मोबाइल होल्डर है ना, इसको मैं यहाँ से टाइट करवा लूँगा। चल गया इस ट्रिप पे तो ठीक है, अगर नहीं चलाना तो इसको चेंज कर दूँगा। ये भी जो है ना, ये इसको भी टाइट कराना, ये हल्का हल्का लूज है तो इसको भी करवा लेंगे टाइट। और गाड़ी में कुछ वैसा मेजर काम है, क्योंकि जितनी भी ट्रिप है ना सब 1000 किलोमीटर ही प्लस ट्रिप है मेरी, जितनी भी होने वाली है ना। माउंट आबू जाना था मुझे जुलाई में, जो राजस्थान में पड़ता है ना माउंट आबू, बहुत टाइम से मेरा मन था घूमने का। तो माउंट आबू से अगर कोई है ना तो बताना ज़रूर, क्योंकि बड़ी जल्दी आने वाले माउंट आबू। और मनस्यारी भी जाने वाला हूँ, जो उत्तराखंड में है ना मनस्यारी, वहाँ भी जाने वाला हूँ। और मैक्लोडगंज भी, ये 3 ट्रिप तो मेरे अभी पेंडिंग है, जहाँ मैं फटाफट जाने वाला हूँ। अभी ये नहीं है कि मैं कब कौन से ट्रिप पे चले जाऊँ, वो वेदर देख के, सिचुएशन देख के, सब चीज़ देख के मैं डिपेंड करता हूँ कि किस ट्रिप पे मुझे जाना है। लेकिन ये 3 ट्रिप तो मुझे करनी है, और उसमें से 2 ट्रिप भी होगी, है 1 ट्रिप क्या पता थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो जाए, तो वो आने वाला टाइम ही बताएगा। कि अगर कोई है तो ज़रूर कांटेक्ट करना। काफ़ी दिन बाद निकले, अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। तो राइडिंग का ना मज़े तो भाई इस विंटर में ही आते हैं भाई, सही बताता हूँ। जो स्पीड रहेगी ना हमारी वही रहेगी यार, 60-65 तो चली जाती है। और हाई स्पीडिंग पे जो मैंने एवरेज सेट इसकी निकाली थी ना, ये जब हाई स्पीड कर रहे थे तो 48 की आई थी, जब हम अपने 4 धाम वाली ट्रिप पे थे। और विंटर में भी राइड होने वाली है भाई साहब, इस बार विंटर में ना भाई साहब मज़े आने वाले हैं। बस सब कुछ सही रहे यार, इतना सोचते हैं ना और हो जाता ख़राब। विंटर में सब कुछ सही रहने तो मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब। बर्फ़ वाली जगहों पे सारा बर्फ़, जितनी बर्फ़ वाली जगह ना सब कवर करेंगे विंटर में। ये गाड़ी अभी 13 किलोमीटर चली है, आज हम चलाएंगे इसको 50 किलोमीटर ही चलाएंगे, ऊपर नीचे हो सकता है। और पिछली बार जब हम ट्रिप पे जा रहे थे 4 धाम की, तो फर्स्ट डे ना माइक पे से आवाज़ आ रही थी। तो माइक पे एक्चुअली इसलिए आवाज़ आ रही थी क्योंकि जो माइक मैंने लगा रखा ना हेलमेट में भाई, वो उतर गया था अपनी जगह से, और वो बार बार टकरा रहा था वहाँ पे ना। अभी तो कट कट फट फट आवाज़ आ रही थी ना इस टाइप से। अगर आप एक राइडर हो ना और आपको अगर चोट वोट लग जाती है ना भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आपके लिए भाई। अब मैं समझ गया भाई, चोट से ना हमेशा दूर रहो, मतलब कि दूर तो रहना ही चाहिए, लेकिन मैं और अब जो है ना सटीकता बरतूँगा भैया, अपना दूर रहने की कोशिश करूँगा। थोड़ा ट्रैफिक कम है, अब खींचेंगे गाड़ी की, हाई स्पीडिंग करेंगे। चलो भाई अब खींचते हैं इसकी हाई स्पीड, 1 2 3 चलो भाई चलो। एक्टिवा यू हैव क्रॉस द स्पीड लिमिट, भैया आज तो सारी क्रॉस कर देंगे लिमिट। थोड़ा सा हल्का सा डाउन होंगे, ज़्यादा डाउन होंगे नहीं, पीछे से कोई गाड़ी वाला है नहीं। 87 जा चुकी है, 88 89 90 91 90 92 यस हो गए 92। पूरा मैंने थ्रॉटल खींच दिया, पूरा थ्रॉटल खींच रखा है गाड़ी का। 92 जा रही है, 92। अबे भाई ऊपर तो जा, अबे इतनी स्पीड है क्या? 91 नहीं जाती है क्या? ये तो एक्टिवा जितनी है भाई। अरे बाबा ये क्या सिस्टम है? 89। अबे कम कैसे हो रही है? अबे ये इतनी चलती है क्या भाइयों? एक्टिवा तो 95 चले जाती थी, ये तो 95 का 91 भी तक की गई बस। चल भाई चल, इतना तो पता है 100 तो नहीं जाएगी, क्योंकि अगर 100 जा रही होती ना तो यहाँ पे एक और नंबर आता, मतलब कि दिखता नहीं लेकिन आता। जुपिटर 125 सीसी, तुझे अपनी ताकत दिखानी है। भैया तो जा ही नहीं रही, अरे कैसे मानेगी? चले जाएगी 90 है भैया इसकी टॉप स्पीड, 89 ही जा रही है, लग रहा है 91 से कम ही हो गई स्पीड। और ओ चलेगी 90 यस यस, कम ऑन जुपिटर कम ऑन। ओ भाई साहब अपाचे को पीछे कर दी मेरी जुपिटर ने। बस अब नहीं जाएगी भैया, अब इसका थ्रॉटल छोड़ देता धीरे धीरे। 90 जा रही है, ठीक है 90 यार, 125 सीसी के इंजन में स्कूटी में 90 ठीक है यार। ज़्यादा हाई स्पीडिंग करेंगे कल कुछ ऊंच नीच हो जाएगा ना, लफड़े पड़ जाएंगे। तो काफ़ी सारे ना कमेंट्स भी आए थे कि जुपिटर और एक्टिवा में आपको क्या अंतर लगा। तो भाई एक चीज़ बता दूँ,
एक्टिवा का ना सस्पेंशन काफ़ी हार्ड है और जुपिटर काफ़ी सॉफ्ट है भाई। ये तो भाई जुपिटर इस मामले में ना भाई नंबर 1 पे है सस्पेंशन के मामले, पावर और आपके पिकअप की तो एक्टिवा है भैया। एक्टिवा में ना अच्छी पावर है, पहाड़ों पे सही गाड़ी खींचती है पहाड़ों पे भी। लेकिन एक्टिवा में एक बात है भाई, पिकअप के मामले में ना, पिकअप के मामले में एक्टिवा अच्छी है, स्मूथनेस के मामले में अच्छी है। जब 95 भी चलती थी ना हमारी एक्टिवा तो गाड़ी में स्मूथनेस रहती थी, और इसको जब चलाते थे ना इसमें भी वाइब्रेशन आ गई थी। 26 किलोमीटर हो चुकी है, बस आगे सब मारेंगे यू टर्न और रवाना हो जाएंगे सीधा घर की तरफ और डलवाएंगे तेल। तो बस यहीं से मार लेंगे यू टर्न, यानी कि यहाँ से चलेंगे सर्विस रोड पे और जब आगे यू टर्न आएगा ना यू टर्न मार लेंगे। काफ़ी दिन के बाद गाड़ी चला रहे हैं, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और चलाएंगे गाड़ी, आगे तक जाएंगे, 10 किलोमीटर चलते हैं और आगे फिर वापस हो जाएंगे। 25 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, यानी कि 70 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी। और मौसम भी अच्छा है, धूप निकल चुकी है लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना। अभी फिलहाल दिल्ली में जो बारिश चल रही है ना, तो बस थोड़ी देर के बाद फिर रवाना होते हैं। अगस्त में ना 2 राइड मारेंगे मानसून में। अगर कोई है ना माउंट आबू से और मैक्लोडगंज से और आपका मनसियारी से, तो ज़रूर कांटेक्ट करना। इंस्टा में मैसेज भेज देना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी है, या फिर मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर देना, तो बातचीत कर लेंगे ना, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ना अच्छे से थोड़ा लोकल मिल जाता है तो घूम अच्छे से लेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर कोई लोकल्स मिल जाते हैं तो बनारस में तो अपने भाई हैं, शशांक भाई जो है ना बनारस में है, काफ़ी टाइम से बोल लेते हैं आने के लिए। शशांक भाई आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, बनारस वाली राइड करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का सा पोस्टपोन करना पड़ेगा, बनारस राइड पक्का आएंगे, बनारस राइड तो करनी है। चलते आगे थोड़ा सा, अभी 29 चल चुकी है, चलो 5 किलोमीटर चलते हैं, वैसे यू टर्न लेकर रवाना हो जाएंगे। धूप भी निकल चुकी है और धूप जो काफ़ी तेज़ हो गई यार। एक्चुअली धूप तेज़ होने का कारण ये भी है ना कि जब बरसात होती है तो वेदर हो जाता है पूरा साफ़, यानी आसमान से जो जितने भी पॉल्यूशन होते हैं नीचे हो जाते हैं ना और साफ़ हो जाती है। जो सनलाइट जो होती है ना वो डायरेक्ट पड़ती है फिर आपके फेस पे या बॉडी पे। ये तो वही रोड आगे भाई जो पिछली बार आई थी, और इस रोड पे तो मैं जाऊंगा नहीं, वापस मोड़ूंगा भाई। आगे ना परी चौक से लेना पड़ेगा फिर मुझे यू टर्न ना, मैं मोड़ रहा हूँ गाड़ी नहीं यार, आगे ना परी चौक से फिर जाना पड़ेगा, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। अरे गौ माता रोक के, ऐसा तो यहाँ से है क्या जाने वाला, ये क्या बना दिया। 7:46 हो चुके हैं, गाड़ी 33 किलोमीटर चल चुके, 33, और हम सही समय पे अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं भाइयों। सबसे पीछे वाले टायर में हवा कम है, हवा डलवाएंगे टाइट। एक ना वो पंप लेना पड़ेगा, हवा वाला एक पंप आता है जो पावर बैंक जैसा होता है, उसे चार्ज वार्ज कर दो और हवा डलता है टायर में, वो सही होता है PSI। जो पेट्रोल पंप पे जितने भी जो फ्यूल वो होते हैं ना हवा वाले पेट्रोल पंप पे भाई, उनका मीटर सही से चलता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है, बस वो टी करता रहता है, हवा चलती नहीं है। भाई साहब सही स्पीड में खींच रहे हैं, मतलब कि 45 और 50 के लगभग में खींच रहे हैं, 45-50 में खींचे जा रहे हैं भाई, कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, क्या बात है। जब यमुना एक्सप्रेस वे नहीं बना था ना, तो एक यही नोएडा एक्सप्रेस वे था जिससे बंदे आते थे गाड़ी भगाने के लिए, और ये उस समय बहुत खाली रहता था। अभी ये फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुका है एक्सप्रेस वे पे ना। क्या अंकल क्या देख रहे हो, 100 की स्पीड थी, अब शायद 120 हो चुकी है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। अब तो अपने को ना 40, 50, 60, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलाने में ना उतना वो नहीं लगता है, तुरंत कवर हो जाता है। ऐसा लगता है तो अभी नाप देंगे, बस 1 घंटे में 2 घंटे में नाप देंगे, ऐसा लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत कब हुई थी, जब मैंने 800 किलोमीटर गाड़ी खींचा था आपका उज्जैन वाली राइड पे। भाई साहब जब महाकाल वाली राइड पे जा रहे थे ना, और 800 किलोमीटर खींचा था, तो लास्ट के जब 100 किलोमीटर बचे थे ना, वो तो ऐसे लग रहे थे कि पूरे दिन के जो हमने कवर किया था ना, वो पूरा दिन लग रहा था कि भाई 100 किलोमीटर कवर होंगे नहीं होंगे। और गूगल मैप पे भाई साहब कम ही नहीं हो रहा, 100 किलोमीटर कम ही नहीं हो रहा। मतलब कि इरिटेशन सी हो रही थी, परेशानी हो गई थी, भाई भी पूरा परेशान हो चुका था, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा अंदर से होने लगा था, क्योंकि काफ़ी लंबी राइड थी भाई। हम सुबह चले थे 4 बजे, रात के 8 बजे तक पहुँच गए थे हम उज्जैन। वहाँ पर घर कह रहा हूँ, होटल वगैरह ले लिया था। तो आगे भैया जी नोएडा, ये रहा हमारा मायावती जी का पार्क है। ये काफ़ी विशाल बना दिया था पार्क उस समय, काफ़ी विवादों में भी रहा था। मायावती के टाइम में नोएडा को ना अच्छा, अरे भैया अरे भैया अच्छा विकास किया गया था, मतलब कि डेवलप अच्छा किया गया था नोएडा को। फिर जब मुलायम सिंह की सरकार आई, उन्होंने ग्रेटर नोएडा बसाया अच्छे से। अपने योगी जी जो है अब ग्रेटर गाज़ियाबाद बसाएंगे, और मेरठ को भी अब वो कर देंगे कनेक्टिविटी, यानी कि मेरठ भी अब शायद उसमें आ जाएगा स्मार्ट सिटी में। तो अभी उसी पेट्रोल पंप पे जाएंगे, और बज चुके हैं 8, भीड़ हो जाती है पेट्रोल पंप पे ना, लेकिन कोई नहीं, डलवाएंगे उसी पेट्रोल पंप से तेल। तो अभी मैं सुबह 5 बजे निकलने की सोच रहा था, लेकिन मैं निकला 6:30 बजे।
मैंने सपोर्टर जो दे दिया ना पैर में पहनने के लिए, भाई साहब इतना गर्म हो जाता है ना इसके अंदर का, पता नहीं क्या इसमें लगा रखा, हीटर वीटर है क्या है पता नहीं, इतना गर्म कर देता पैर को। बारिश हुई है क्या यहाँ पे अभी? बारिश में देखो कितना ग्रीनरी हो जाता है किस लेवल का। उतनी एवरेज दे दी ना तो भैया समझ लो ये जो गाड़ी है ना ये यूनिवर्स है गाड़ी, ये इंडिया में नहीं बनी है, इंडिया से बाहर से इम्पोर्ट होके आई है ये, यानी कि अलग अलग प्लैनेट से ना, यानी कि अलग ग्रह से ये इम्पोर्ट होके आई है। अगर इसने फिर से मुझे एवरेज दे दी 62 की तो भैया मुझे ना इसमें एक चीज़ की कमी हमेशा महसूस रहेगी, पता नहीं कब वो दूर होगी, पावर की कमी लगती है। जैसे ऐसे करने पे ना, जैसे एक्टिवा को करता था ना भाई साहब शरीर पीछे जाता था, मतलब उतना भी नहीं जाता था लेकिन फील होता था शरीर पीछे जाता था शरीर के, लेकिन इसमें नहीं जाता यार उतना। 125 सीसी का इंजन है तब भी नहीं जाता। हमारी जो एक्टिवा थी वो 110 सीसी था भाई। चलो चलते हैं पेट्रोल पंप पे। वाह मान गया भैया भीड़ ही नहीं है। भैया फुल कर दो, देख लेना भरा है भाई टंकी, ठीक है आज चलिए गाड़ी एक चलिए हाँ 66 हाँ चलो आया 101 रुपये का 1 लीटर 7 ग्राम आया 60 का मान लो 60 का। तो भाई साहब इस गाड़ी ने तो भाई साहब कतई जहर मचा दिया जहर। ये तो एवरेज बढ़ते जा रही है। पिछली बार दी थी भाई 62 की एवरेज, इस बार दी है गाड़ी ने 66 चली है। जब भी एक बार कैलकुलेशन करते हैं मैनुअली कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है। क्या गजब एवरेज दे रही है भाई साहब। भाई साहब गाड़ी चली अपनी 66 ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.07 इतने का तेल आया। 61 का एवरेज दी है भाई, 61 का एवरेज दे रही है हमें गाड़ी। अभी 6 किलोमीटर इसका समझ में नहीं आ रहा क्या सिस्टम। पिछली बार आया था 62 का एवरेज, इस बार गाड़ी ने दिए हमें 40 पॉइंट मान लो कम में 62 में। यार इंडिया में गाड़ी बनी ही नहीं है भाई, मेरी बात मान लो, यानी कि ये यूनिवर्स से आई है, यानी कि अलग प्लेनेट से आई है गाड़ी। भाई साहब मैं क्या बोलूँ इतना, ये देखो मैंने ना बीच में थोड़ी स्पीडिंग भी करी थी, अगर मैं स्पीडिंग नहीं करता ना तो 62 भी प्लस देती गाड़ी। भाई इस गाड़ी का नामकरण कर देते हैं, हर कोई अपनी गाड़ी का नामकरण रखते हैं ना, जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई बंधु है भाईचारा, तो हम भी अपने गाड़ी का नाम लगेंगे यूनिवर्स। जी हाँ यूनिवर्स, आज से टीवीएस जुपिटर नहीं, जुपिटर हटवा के ना वहाँ लिख दूंगा टीवीएस यूनिवर्स। मेरी गाड़ी तब यूनिवर्स से आई है तो मैं क्या करूँ भाई साहब। अनबिलीवेबल एवरेज दे रही है गाड़ी को, क्या बनाया है यार ये टीवीएस वालों ने। कंपनी क्लेम से भी ऊपर जा रहा है भाई मेरी एक्टिव जुपिटर का एवरेज, क्या बात है। तो फर्स्ट सर्विस के बाद भी मैंने एवरेज इसकी निकाल ली है, बताओ। फर्स्ट सर्विस के बाद भी मैंने इसकी एवरेज निकाल ली है। पहले निकाली थी एवरेज फर्स्ट सर्विस से पहले, यानी कि तब सर्विस नहीं हुई तो 62 दी थी। अब आज से ये गाड़ी मेरी है यूनिवर्स। फिर टाइम से मैं इसका नाम सोच रहा था क्या रखूँगा, लेकिन अब मैंने इसका नाम रख दिया यूनिवर्स। यहाँ लिखवा लूँगा कहीं पे ना यूनिवर्स, द यूनिवर्स। चलो आ गए अपने घर, अब जल्दी से वीडियो एडिट करके डाल देंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीक ना निकलता हूँ ट्रिप पे। नेक्स्ट वीक जो है ना हमारी 3 ट्रिप है जो मैंने बताई थी, इसमें से डिसाइड करता हूँ अभी कौन से ट्रिप पे जाऊँगा। और जहाँ अभी बारिश कम होगी उसी ट्रिप पे जाऊँगा, और जहाँ ट्रैकिंग कम हो, क्योंकि यार पैर भी तो मेरा टूटा हुआ है ना। अभी केदारनाथ बद्रीनाथ तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम था हमारा अगस्त में, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि यार मेरा पैर टूटा हुआ है। कहीं दर्द वगैरह उखड़ जाए ना तो भाई लेनी का देनी पड़ जाएगा, वहाँ से फिर उतर के आओ फिर चढ़ के जाओ। भाई सुबह सुबह छोले कहाँ बन रहे हैं, छोले की खुशबू आ रही है। सुबह सुबह बना दिए 8:30 बजे छोले। हाई स्पीड पे थोड़ी एवरेज का तो फ़र्क पड़ ही जाता है, फ़र्क नहीं बहुत फ़र्क पड़ जाता है। चलो आ गए अपने घर। टोटल गाड़ी चलिए हमारी 69 यानी कि 70 के लगभग चलिए। 62 का एवरेज दिखा रहा है ना, इसमें भी देखो 62 का एवरेज दिखा रहा है। भाई सब गजब चलिए गाड़ी, मान गया भैया, मज़ा आ गया भैया।